हिलाली साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये बताएं कि ऐसा लग रहा है कि खान साहब तो बिल्कुल ऑप्शनलेस हो गए हैं, और देखिए ना पीडीएम ने सारे केसेस भी ख़त्म करा लिए, फूलों के हार पहन के सब वापस एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं, और खान साहब तो कुछ उन्हें टफ टाइम दे नहीं पाए हैं उस तरह से। क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल में कि उनका फेडरल गवर्नमेंट है तो उन्होंने NRO2, जैसे खान साहब कहते रहते हैं कि NRO2 सबको मिल गया है। अब जो लोग बाकी रह गए हैं, एक तो वो उनको आना पड़ेगा वो पूरा होने के लिए। तो सुलेमान जो भी इसका नाम है, ये तो आ गया है। अब नवाज शरीफ साहब इज द नेक्स्ट वन, वो आएंगे और फिर उनका केस ओवरटर्न होगा और फिर वो भी दे विल बी एबल टू एस्केप। देखिए, बात असल ये था, ये एग्रीमेंट हो गया था इलेक्शंस कब होना है, और एग्रीमेंट ये सब हो गया था, मगर बाद में मौलाना साहब और आसिफ अली जरदारी साहब ने फिर उनको याद दिलाया कि सब केसेस अभी तक क्लोज नहीं हुए हैं, बल्कि इनका अपना केस जो है नवाज शरीफ का, वो अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। तो लिहाजा इसलिए वो एग्रीमेंट अनाउंस नहीं हुआ है और इलेक्शन डेट हमें अभी तक पता नहीं है। मगर मैं आई एम कन्विंस्ड कि ये, मुझे सोर्सेज भी एक बड़ा जबरदस्त सोर्स है जो कह रहा है, और साथ साथ उसका एक और वजह है क्यों अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, और वो ये है कि परवेज इलाही साहब मेरे ख्याल में कुछ चीजें बांटने और कुछ पैसे और ये वो दे रहे हैं अपने लोगों को कि वो भी कह सके भाई मुझे भी कुछ वक्त मिला था तो मैंने भी अपने लोगों को लिए कुछ किया। मगर बेसिकली आई थिंक द एग्रीमेंट हैव बीन मेड, इलेक्शन होगा और रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली की होगी। ठीक। अच्छा हिलाली साहब, एक अफसोसनाक आज वाकया भी पेश आया है। अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से चमन में फायरिंग हुई है, उन्होंने गोलाबारी भी की है, जिसके नतीजे में हमारे जो 6 सिटीजन्स हैं वो जाँ बहक हुए हैं और कुछ इंजर्ड भी हुए हैं। ये एक इसलिए बड़ा तशवीशनाक पहलू है सर कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से कोई अटैक हुआ है इस तरह का, बल्कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने ये अटैक किया है। तो ये क्या आप इसको कैसे फोर्सी कर रहे हैं? क्या अफगानिस्तान को, जिसको हमने एक्सेप्ट भी किया तालिबान की गवर्नमेंट को, पिछले साल हमने उन्हें वेलकम किया, सारा कुछ किया, उनके साथ हेल्प भी किया उन्हें, लेकिन उनकी जानिब से इस किस्म का रिस्पॉन्स कैसे देखते हैं? ये तो टिपिकल अफगान इनग्रेटिट्यूड है ना, ये अफगान में के खून में ये चलता है। चलिए ये छोड़ें, अब बात सीधी सादी है कि जब आप शेल करते हैं कैरियर को और आप टारगेट करते हैं सिविलियंस को, इसका तो कोई बहाना है ही नहीं। जो भी प्रोवोकेशन हो, कुछ इसका तो कोई बहाना हो ही नहीं सकता है कि आपके शेल्स एक सिविलियन एरिया पे आपने किया है। तो मेरे ख्याल में ये लोग जो TTA और TTP में और कुछ फर्क नहीं है ना, वो दोनों हैं। ये मैं तो अब मैंने ट्वीट किया हूँ कि ये अफगानिस्तान एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, एक टेररिस्ट हाइड आउट है अफगानिस्तान, जिसमें आईसिस है, TTP है और इस्लाम। हाउ शुड द पाकिस्तान गवर्नमेंट डील विद देम? कैसे उन्हें, क्या उनके साथ बात की जाए अफगान तालिबान के साथ, या किस तरीके से ये मामले को सेटल किया जाए? क्योंकि वो इंश्योर तो पहले भी कहते थे हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन अब ज़मीन इस्तेमाल होना तो दूर की बात, अपनी बॉर्डर फोर्सेज उनकी अगर इस तरह से कर रही हैं तो भाई बॉर्डर अपना बंद करो और आपकी ताकत इज योर सिक्योरिटी। मैं तो कहते रहता हूँ इनके साथ, किसको नहीं पता है थ्रू आउट हिस्ट्री द स्ट्रेंथ, योर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द अफगान इज योर सिक्योरिटी। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो आपको तबाही कर देंगे। अच्छा हिलाली साहब ये फरमाइएगा कि आज हमारी फोर्सेस ने इसलिए उनको जवाब नहीं दिया कि वहाँ पे उधर दूसरी तरफ भी आम शहरी थे, तो उन्होंने कहा कि वहाँ भी नुकसान ना हो जाए। तो क्या पाकिस्तान को यही रवैया अपनाना चाहिए या टिट फॉर टैट वाला मामला करना चाहिए? टैट कभी नहीं, कोई बहाना हो ही नहीं सकता है इनोसेंट लोगों को मारने का, कोई देयर इज नो जस्टिफिकेशन। बड़ा अच्छा किया, मगर अब आप बॉर्डर बंद करें, अब आप उनको बताएं कि आप फेंस के साथ खेलेंगे तो गोली चलेगी, अब आप अपने डिविजन्स को रीडिप्लॉय करें, अब आप समझ जाएं कि ये आपके दुश्मन है, हिंदुस्तान से पैसे ले रहे हैं, हिंदुस्तान से ट्रेनिंग ले रहे हैं। किसको नहीं पता है? हमारे लोगों को नहीं पता है, उसके अलावा सबको पता है। ठीक, तो प्लीज मेक अप योर माइंड, नहीं तो यही होता रहेगा।
तो साहब आपने भी आज बात की है कि आप लोग वेट कर रहे हैं कि 20 तारीख तक कोई फार्मूला जो है वो सामने आ जाए, अदरवाइज फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगी 2 सूबे और डिसॉल्व कर दी जाएंगी ये असेंबलीज। तो किस टाइप का फार्मूला आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिससे कोई आपको लगता है सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए, हमारा फार्मूला तो सिर्फ सिंपल ही है ना जी। हम तो यही चाह रहे हैं कि आप इलेक्शन जो है वो करवाएं और इलेक्शन जल्द से जल्द जो है वो होने चाहिए, और उसके लिए जो है जो फ्रेमवर्क है वो ज़ाहिर है बैठ के तय होगा। तो हम यही चाह रहे हैं कि हुकूमत अर्ली इलेक्शंस का जो है वो अनाउंस करे, और उसके बाद हम जो है वो जो फ्रेमवर्क है जिसमें डेट्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, ACP की तब्दीली है, ये मामला जो है वो बैठ के करें। अच्छा चौधरी साहब, आज की ऐसा लग रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि कोई उन्होंने ये तो बात दोहराई कि आप लोग इलेक्शन के लिए जाएंगे इन 2 कम से कम सूबों में, अगर नहीं भी जाती बाकी हुकूमत, लेकिन आगे की कोई स्ट्रेटजी सिर्फ फिलहाल यहीं पे रुकी हुई है या फर्दर इसमें कोई आपको लगता है कि कोई नई हिकमत अमली भी शामिल हो सकती है इस असेंबली डिसॉल्व करने के अलावा? देखिए, बात यह है कि बड़ी सिंपल बात है। हमने तो पूछना ये सवाल ये है हुकूमत से कि ये जो पाकिस्तान है, अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके पास फॉर्मूला क्या है? पाकिस्तान चलाएंगे कैसे? ना आपकी इकोनॉमी का कोई प्लान है। आज आप देखें, इतने महीनों से जो है वो हम बार बार ये बात कर रहे थे कि आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो गए हैं, 52% इंक्रीज हो गई है आपकी टेररिज्म में, और आज अफगानिस्तान के साथ फिर हमारी जो है वो पहली झड़प हो गई, जो कि हमारे मामला बड़े ठीक ठाक चल रहे थे। हमारे वहाँ पे जो एम्बेसी थी, अब तो बातें हो रही हैं कि वो बंद हो जाएगी। तो ये तो ना कोई प्लान है, ना कोई, सिर्फ कैबिनेट बनाना और वजीरों को बैरूनी दौरों पे भेजना जो है, ये तो इसके तो हुकूमतें नहीं बनती। अच्छा चौधरी साहब, मुज़ाकरात भी चल रहे थे, अहम मुलाकात हुई सदर के साथ इसहाक डार साहब की और पे दर पे मुलाकातें हुई। अब ये खबर आ रही है मार्केट में, ज़रा आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिएगा कि अब फाइनल जो मुलाकात हुई थी उसमें इसहाक डार साहब ने ये पैगाम पहुंचा दिया है कि जी अर्ली इलेक्शन तो हम नहीं करने जा रहे, और इसके ऊपर अब वो साफ सा जवाब दे दिया है। ऐसा ही है, ये टॉक्स भी अब हम ये समझें कि ये बेनतीजा रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अभी तक तो जो है वो इसहाक डार साहब की मुलाकातें जारी हैं, और जब वो कोई हतमी बात देख के आएंगे तो पता चल जाएगा। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने आज करप्शन के हवाले से ज़्यादा बात की, तो ये जो पिछले 2-3 दिनों में चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं, क्या इस वजह से वो समझते हैं कि शायद जो केसेस थे करप्शन के उनका कोई नतीजा नहीं निकला? नहीं, समझ नहीं आया आपके जवाब। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आज इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करप्शन के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू की है, तो ये जो नून लीग को या PDM को जो रिलीफ मिल रहे हैं, तो क्या पिछले ख़ास तौर पे 2-3 दिन से, तो क्या आप ये समझते हैं कि इस वजह से भी उन्होंने ज़्यादा आज करप्शन पे जोर दिया? वो तो हमेशा करप्शन पे जोर देते हैं। आप देखें ना, 176 अरब रुपया आप पंजाब का नहीं दे पा रहे, 120 अरब रुपया आप KP का नहीं दे पा रहे, और ओवरऑल आपने 1100 अरब रुपए का नारो दे दिया। सारे जो केसेस हैं वो वापस हो गए। 24 अरब रुपए तो सिर्फ शरीफ फैमिली के 2 केसेस में वापस हो गए। तो सिर्फ इशू ये है कि ये तो इमरान खान के ही काम नहीं है, ये तो हर जो पाकिस्तानी है ये तो आपके भी उतने ही पैसे हैं जितने इमरान खान के, तो हर पाकिस्तानी को इस पे आवाज उठानी चाहिए। इमरान खान तो हमेशा इस पे आवाज उठाते हैं। नहीं, हर पाकिस्तानी तो जो सब उठाता है, हम भी हमेशा उठाते हैं, लेकिन अमलन तो हुकूमत, जब हुकूमत में लोग आते हैं तो उन्होंने एक्शन को लेना होता है ना, और इदारों ने। तो क्या हमारे इदारे नाकाम हो रहे हैं या हुकूमत में जब लोग होते हैं तो वो काम नहीं कर पाते? ताकतवर माफियाज हैं, वो बन जाते हैं जिनका मीडिया पे भी पूरा कंट्रोल है। 4-5 सेठ हैं मीडिया को, वो कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से 5-6 सेठ हैं जो सीमेंट को कंट्रोल करते हैं, 4-5 सेठ हैं जो स्टील को कंट्रोल करते हैं, 6-7 सेठ हैं जो बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करते हैं। सो पाकिस्तान जो पूरे की हमारा जो सारा, आप समझिए कि मेरा यही ख्याल है कि जो यूब खान के दौर से हम कहते थे ना कि इतनी फैमिलीज हैं, अब भी वो तकरीबन वही वो अगर 40 से तो वो 100 हो गए होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। 100-150 बंदा है जिसने हर निजाम के ऊपर जो है वो कैप्चर किया हुआ है, और उसके खिलाफ एक तवील लड़ाई अवाम को लड़नी पड़ेगी। जैसे यानी चौधरी साहब, जैसे रसिया गुंडों में गिर गई थी, उसी तरह पाकिस्तान सेठों में गिरा हुआ है। पाकिस्तान सेठों में गिरा हुआ है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये सारे ये सेठ हैं जो, और अपना कुछ इदारे हैं जिनकी हद से बड़ी हुई
जो इस वक्त ताकत है और इश्यूज हैं वो, और अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है वो भी जाहिर है कि उन पे भी इन्फ्लुएंसेस हैं, वो उस तरह से काम नहीं करती जिस तरह से करना चाहिए।